चीन से लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत से कहा कि वो 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुला ले। तो उसके बाद साफ हो गया कि मुइज़्ज़ू आखिर किसके इशारे पर ये सब कर रहे हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा खुशी उसके दोस्त चीन को होगी और मालदीव में भारतीय सैनिकों से दिक्कत भी उसी चीन को सबसे ज्यादा है। देखिए, मुइज़्ज़ू घोषित तौर पर भारत विरोधी और चीन के समर्थक हैं। पिछले साल सितंबर में मालदीव में हुए आम चुनाव के दौरान मुइज़्ज़ू की पार्टी ने भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चुनाव में इंडिया आउट अभियान चलाया था। मुइज़्ज़ू ने चुनाव में इंडिया आउट लिखी टी शर्ट पहनकर चुनाव प्रचार किया था और उनका चुनावी वादा था कि अगर चुनाव में वो जीते तो भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़कर जाने को कहा जाएगा। चीन समर्थक मुइज़्ज़ू ने राष्ट्रपति का पदभार संभालने के दूसरे दिन ही आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध भी किया था। वहीं देखिए, हालिया चीन दौरे के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के तेवर थोड़ा सख्त हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि किसी देश के पास मालदीव को धमकाने का अधिकार नहीं है। मुइज़्ज़ू ने अपने तेवर तो सख्त कर लिए, लेकिन भारत ने मालदीव पर जो एहसान किए हैं शायद उसको वो भूल गए। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मालदीव में कितने भारतीय सैनिक हैं जिनसे मुइज़्ज़ू की चिंता बढ़ी हुई है और वो आखिर वहां करते क्या है। भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और 1 हवाई जहाज दे रखा है, डॉनियर। ऐसा मालदीव की जनता की सेवा के लिए किया गया है। इन्हीं हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाज को चलाने के लिए वहां पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा इनके काम में बतौर डॉक्टर लोगों की सेवा करना, वहां के पायलटों को ट्रेनिंग देना और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे करना, ये सब कुछ शामिल है। अब सवाल यह है कि आखिर इन सैनिकों की संख्या वहां पर कितनी है। मुइज़्ज़ू का दावा है कि मालदीव में 88 भारतीय सैनिक हैं जो अलग अलग कामों में लगे हैं। मुइज़्ज़ू ने 15 मार्च की डेडलाइन अपने चीन के दौरे से स्वदेश वापसी के बाद दी है। ऐसे में यह अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि वो ये सब कुछ किसके इशारे पर कर रहे हैं, लेकिन अपने भारत विरोधी रवैये के चलते वो तेजी से अपने देश में समर्थन खोते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो भी गिरता हुआ दिख रहा है। देखिए, हाल ही में लक्षद्वीप को लेकर पीएम मोदी और भारत विरोधी टिप्पणियों के कारण वहां पर काफी उबाल आया, जिसके बाद मालदीव की सबसे ताकतवर पर्यटन लॉबी भी उनके खिलाफ दिख रही। विपक्ष ने मुइज़्ज़ू को घेरा और दबाव में आकर उन्हें अपने 3 मंत्रियों को निलंबित करना पड़ा। सच यह है कि चुनाव जीतने के कुछ ही महीने के अंदर मुइज़्ज़ू एक महत्वपूर्ण चुनाव हार गए। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि माले के मेयर का चुनाव था और माले के मेयर के चुनाव में भारत समर्थक पार्टी ने मुइज़्ज़ू की पार्टी को हरा दिया। यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति बनने से पहले खुद मुइज़्ज़ू ही इस मेयर पद पर विराजमान थे और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी वो अपनी ही जीती हुई सीट राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपनी पार्टी के लिए बरकरार नहीं रख पाए। ये राष्ट्रपति चुनाव जीतने के कुछ महीनों के भीतर उनकी लोकप्रियता में आई कमी को साफ तौर पर दिखाता है। भारत की ताकत मालदीव के लोगों से उसका जुड़ाव है। मालदीव के हर संकट में भारत वहां के लोगों की मदद के लिए आगे आता रहा है, वो चाहे पेयजल का संकट हो या फिर कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन आपूर्ति करना हो। ऐसे में चीन के हाथों खेल रहे मुइज़्ज़ू खुद से ज्यादा अपने देश के हितों का नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।